उसके बाद से है थर्ड है एक्सटेंशन इन डिमांड और फोर्थ है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। पहला था इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा था डिक्रीज इन डिमांड, जो कि पहले वाले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। दोनों में क्या था, इंक्रीज और डिक्रीज में, कि प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहती है दोनों में। सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज वाले में इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं जिससे कि डिमांड भी इंक्रीज़ होता है। और डिक्रीज़ में इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें कम होती है और डिक्रीज़ होती है जिससे कि डिमांड भी कम हो जाता है। मगर दोनों में प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब इसमें एक्सटेंशन है या फिर एक्सपेंशन इसको बोल लो। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि प्राइस में चेंज आता है, प्राइस डिफर करती है, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, मगर और बाकी सारी चीज़ें हैं जो इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें इन दोनों में कांस्टेंट रहती है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। सिर्फ और सिर्फ प्राइस में डिफर आएगा। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे कि प्राइस अगर महंगी हो रही है बहुत ज़्यादा तो उस चीज़ की डिमांड कम होती है, और वही प्राइस अगर सस्ती हो रही है कोई चीज़ तो उस चीज़ की लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो एक्सटेंशन में क्या होगा, डिमांड कब एक्सटेंड होगा, कब बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगी। तो वही चीज़ है, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन देयर इज एक्सटेंशन इन डिमांड। जब भी प्राइस कम हो रही है, सस्ती हो रही है वो कोई भी चीज़, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, वो डिमांड जो है उसकी एक्सटेंड हो जाती है। यहाँ पे है वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे प्राइस मान लीजिए ₹4 है, कोई भी चीज़ का 4 रुपये की है, तो उसमें जो है कि क्वांटिटी डिमांड हो रही है 2 यूनिट। वो कोई भी चीज़ जो है 4 रुपये की जब है तो उसको डिमांड हो रही है क्वांटिटी 2 यूनिट, पॉइंट ए पे 2 यूनिट डिमांड हो रही है। उसके बाद से वही प्राइस उस चीज़ की कम हो गई, 4 से 2 हो गई, उसकी प्राइस कम हो रही है, ₹4 से ₹2 हो रही है, नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे ही ये शिफ्ट हो रहा है उसी तरह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, 2 यूनिट से 4 यूनिट। इधर प्राइस कम हुआ, 4 से 2 हुआ, उसी तरह से यहाँ पे डिमांड जो इसकी बढ़ गई, 2 यूनिट से 4 यूनिट हो गई। तो यही जो ए से बी शिफ्ट हो रहा है, पहले 2 यूनिट था, फिर उसके बाद 4 यूनिट हो रहा है प्राइस के कम होने से, उसी को कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। जैसे प्राइस कम हुई उसी तरह से डिमांड बढ़ गया, तो ए से बी जो शिफ्ट हो रहा है उसी को कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ जाती है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस देन और देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब भी प्राइस बढ़ेगी, कोई चीज़ ज़्यादा ही महंगी हो गई तो उसकी डिमांड हमेशा कम हो जाती है, तो उसी को कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो डिमांड शिफ्ट होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा। यहाँ पे वाई एक्सिस पे उसी तरह प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है। पहले जो है कि प्राइस क्या थी, ₹2 थी, 2 रुपये की चीज़ थी, तो जो है क्वांटिटी डिमांड हो रही थी वो 4 यूनिट 4 यूनिट थी, 2 पे 4 यूनिट थी बी पॉइंट पे। और जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ी, ₹2 से ₹4 हुआ, जैसे उसकी प्राइस बढ़ी फ़ौरन जो है डिमांड कम हो गया, 4 यूनिट से 2 यूनिट हुआ। जब प्राइस बढ़ रही है 2 से 4 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड तुरंत कम हो गई, 4 से 2 हो गया, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और यहाँ पे अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि एक्सटेंशन में ए से बी शिफ्ट हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है, वो एक्सटेंट हुआ ए से बी, और यहाँ पे डिमांड जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है बी से ए ऊपर की तरफ, 4 यूनिट से 2 यूनिट पे, उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये बी से ए हो रहा है उल्टा, और यहाँ पे ए से बी हो रहा था एक्सटेंशन में, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस जो है कि बढ़ेगी उसी तरह से डिमांड जो है तुरंत कम होता है। तो ये था एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड।